कभी ये सवाल मन में आता है कि कुछ लोग इतनी इतनी जबरदस्त कामयाबी आखिर हासिल कैसे कर लेते हैं। आज हम थिंक एंड ग्रो रिच के एक ऐसे ही असरदार आइडिया की गहराई में उतरने वाले हैं। एक ऐसा आइडिया जिसने सच में अनगिनत लोगों की जिंदगी बदल कर रख दी है। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। अरबों खरबों की दौलत, एक पूरा एम्पायर, इसकी शुरुआत होती कहाँ से है? क्या ये पैसे से शुरू होती है, या किसी बहुत बड़े मौके से, या फिर किसी और ही चीज से? और इसका जवाब बड़ा हैरान करने वाला है। लेखक कहते हैं कि दौलत की असली शुरुआत ना तो पैसे से होती है, ना किसी प्रॉपर्टी से, ना ही किसी बड़े रिसोर्स से। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक विचार से। जी हां, सिर्फ एक आइडिया जो किसी के दिमाग में आता है। ठीक है, मान लिया कि शुरुआत एक विचार से होती है, पर सवाल यह है कि उस विचार को हकीकत में कैसे बदला जाए। आखिर वो कौन सी जादुई चीज है जो एक हवाई आइडिया को ठोस दौलत में बदल देती है? यहीं पर एंट्री होती है हमारे मन के हेड केमिस्ट की। और जानते हैं ये हेड केमिस्ट कौन है? ये है आस्था। अब एक मिनट, यहां आस्था का मतलब किसी पूजा पाठ या धार्मिक विश्वास से बिल्कुल नहीं है। ये मन की एक स्टेट है, एक साइकोलॉजिकल पावर जो हमारे गोल्स में जान फूंक देती है। लेखक ने तो इसे अनंत अमृत कहा है। मतलब एक ऐसा अमृत जो किसी भी विचार को आगे बढ़ने की जबरदस्त ताकत देता है। इस किताब के हिसाब से आस्था की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। यह दौलत बनाने के सफर का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। ये उन सभी चमत्कारों का बेस है जिन्हें साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। और सबसे बड़ी बात, ये फेलियर का मतलब असफलता का एकमात्र तोड़ है। असल में आस्था ही वो एलिमेंट है, वो तत्व है जो एक मामूली से विचार को एक पावरफुल स्पिरिचुअल फोर्स में बदल देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस आस्था को, इस विश्वास को अपने अंदर पैदा कैसे करें? क्या ये कुछ खास लोगों में ही होती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस पैसिवली मान ली जाए। इसे एक्टिवली, मतलब एक खास तरीके से बनाया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। और इस प्रोसेस का नाम है आत्म सुझाव, या जिसे ऑटो सजेशन भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को, यानी अपने अवचेतन मन को बार बार एक ही बात कहकर एक खास मेंटल स्टेट में लाया जा सकता है। यह बिल्कुल अपने दिमाग को प्रोग्राम करने जैसा है, उसे ये यकीन दिलाने के लिए कि जो हम चाहते हैं वो होकर रहेगा। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। हमारा जो अवचेतन मन है ना, वो पॉजिटिव और नेगेटिव ख्यालों में फर्क नहीं करता। बिल्कुल एक उपजाऊ जमीन की तरह है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब मन में लगातार कोई नेगेटिव बात चलती रहती है तो धीरे धीरे असलियत में भी वैसा ही होने लगता है? ये सब अवचेतन मन का ही खेल है। इसको जो भी दिया जाएगा, चाहे वो आस्था हो या डर, हिम्मत हो या शक, ये बस उसी को हकीकत बनाने में लग जाता है। ये छोटी सी कविता इस पूरी बात को बड़े खूबसूरत तरीके से समझाती है। हमारी बाहर की दुनिया असल में हमारे अंदर की दुनिया का ही तो आईना है। अगर मन में हार मान ली तो बाहर भी हार ही मिलेगी। कामयाबी की शुरुआत होती है एक मजबूत इच्छा से। ये सब कुछ बस दिमाग का खेल है, एक स्टेट ऑफ माइंड है। तो चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। इन सारे आइडियाज को लागू करने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक एक्शन लेने वाला टूल भी बताया गया है। एक ऐसा टूल जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इसका नाम है आत्मविश्वास फॉर्मूला, और ये सच में काम करता है। तो देखिए, पहला कदम है अपने सबसे बड़े मकसद के लिए लगातार एक्शन लेने की जिद करना। दूसरा, हर रोज इस बात पर फोकस करना कि कैसा इंसान बनना है। मतलब अगर एक कामयाब बिजनेसमैन बनना है तो ये सोचना कि वो कैसे बात करेगा, उसके फैसले कैसे होंगे, उसका दिन कैसा बीतेगा। इस पूरी तस्वीर को मन में एकदम जिंदा कर लेना है। तीसरा, खुद से आत्मविश्वास पैदा करने की मांग करना। चौथा, अपने मेन गोल को साफ साफ लिखना और कसम खाना कि जब तक ये हासिल नहीं होता तब तक कोशिश बंद नहीं होगी। पांचवा, हर काम को सच्चाई और इंसाफ पर टिकाना और दिमाग से हर तरह की नेगेटिविटी को बाहर फेंक देना। और छठा, सबसे जरूरी कदम, इस फॉर्मूले पर दस्तखत करना, इसे रट लेना और फिर पूरी आस्था के साथ हर रोज इसे दोहराना। और इस फॉर्मूले के पीछे का लॉजिक बड़ा सिंपल है। जब इन पॉजिटिव बातों को बार बार दोहराया जाता है तो वो धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड के वर्किंग सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, और फिर वही हमारे विश्वासों को, हमारे एक्शन को शेप देने लगते हैं। बातें तो ये सब बहुत अच्छी हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब असल दुनिया में भी काम करता है? तो चलिए एक असली ऐतिहासिक कहानी देखते हैं जो इन सारे सिद्धांतों का एक जबरदस्त सबूत है। बात है साल 1900 की। कहानी के मेन प्लेयर्स हैं स्टील की दुनिया के बेताज बादशाह एंड्रू कार्नेगी, पैसे के जादूगर जेपी मॉर्गन और एक 38 साल के नौजवान
चार्ल्स एम श्वाब। उस रात श्वाब न्यूयॉर्क के सबसे अमीर बैंकरों के सामने एक स्पीच दे रहे थे और उन्होंने उस समय की पूरी बिजनेस सोच को चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि मोनोपोली बनाकर मतलब अपना एकाधिकार जमाकर कीमतें बढ़ाना ये दूर की सोच नहीं है। असली मौका तो बाजार को फैलाने में है, लागत को कम करने में है। श्वाब की इस सोच ने, इस विजन ने जेपी मॉर्गन पर जैसे जादू कर दिया। आइडिया ये था, एक बहुत बड़ा स्टील ट्रस्ट बनाया जाए और उसमें शामिल हो एंड्रू कार्नेगी की भीमकाय कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसे खरीदना उस वक्त नामुमकिन माना जाता था। तो श्वाब ने कार्नेगी से जाकर बात की। काफी तनाव भरी बातचीत चली और आखिरकार कार्नेगी ने एक कागज के छोटे से टुकड़े पर एक रकम लिखी और श्वाब को थमा दी। डील हो चुकी थी, कीमत तय हो गई थी। और इस एक आइडिया से जन्म हुआ यूएस स्टील कॉरपोरेशन का, जो अपने समय की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बनी। और इस सौदे से जो दौलत बनी वो थी करीब $600 मिलियन। अगर आज के हिसाब से देखें तो ये करीब करीब $20 अरब होते हैं। सोचिए जरा, ये सारी दौलत सिर्फ और सिर्फ एक विचार से बनी थी, एक ऐसा विचार जिसमें आस्था और जुनून मिला हुआ था। तो चलिए इस अविश्वसनीय, इस कमाल की कहानी को वापस अपने मेन टॉपिक यानी आस्था की शक्ति से जोड़कर देखते हैं। यूएस स्टील की कहानी इस बात का जीता जागता सबूत है कि एक दिखाई ना देने वाली इच्छा जब वो मजबूत आस्था के साथ मिल जाती है तो उसे उसकी फिजिकल शक्ल यानी असली दौलत में बदला जा सकता है। श्वाब का आइडिया, उनका विश्वास, उनकी जिद, यही यूएस स्टील का असली रॉ मटेरियल था। और इस किताब का ये पावरफुल मैसेज हमेशा याद रखने जैसा है। आस्था सभी सीमाओं को हटा देती है। इस बात को तब याद रखना चाहिए जब कोई अपनी जिंदगी से अपनी मनचाही कीमत वसूलने के लिए सौदा करने को तैयार हो। और आखिर में बस एक सवाल, अगर एक विचार और पक्की आस्था मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक खड़ी कर सकते हैं, तो आज ऐसी कौन सी सीमा है जिसे आस्था किसी की जिंदगी से हटा नहीं सकती? ऐसी कौन सी दीवार है जो इस ताकत के सामने टिक सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।